पुतिन ने अनाउंस किया है मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में एंड कॉल्स ऑन यूक्रेन मिलिट्री टू ले डाउन इट्स आर्म्स। दुनिया में किसी को भी ये अपेक्षा नहीं थी कि रशिया बड़े पैमाने पर एक छोटी सी कंट्री जिसकी मिलिट्री ताकत नहीं है उसके ऊपर वो हमला करेगी, लेकिन वास्तव में रशिया ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है, मिसाइल अटैक, एयर अटैक्स वगैरह, और यूक्रेनियन आर्मी को कहा जा रहा है सरेंडर करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि यूक्रेनियन आर्मी किसी भी हालत में सरेंडर करेगी। बड़े पैमाने पर वहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो औरतें हैं, चाहे मर्द हैं, चाहे बच्चे हैं, वो आर्म्स एंड एमुनिशन उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम रशिया की फोर्सेस के साथ लड़ेंगे। ऐसे में रशिया जो है बड़े लॉन्ग ड्रॉन पीरियड में वापस सकता है। रशियन प्रेसिडेंट जो भी कोई भी अगर इंटरफेयर करेगा और थ्रेट क्रिएट करने की कोशिश करेगा उनके कंट्री के लिए या उनके लोगों के लिए, उनको पता होना चाहिए कि इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा विच विल लीड टू कॉन्सिक्वेंसेस जो कभी हिस्ट्री में एक्सपीरियंस नहीं किए गए हैं। ये रशिया की तरफ से एक बहुत बड़ी चेतावनी और धमकी है। रशिया साफ तौर पे जानता है कि इस समय कोई भी और देश जो है उसके ऊपर किसी प्रकार का खतरा नहीं, उसको प्रोवोक नहीं कर रहा, ना ही उसको अटैक करना चाहता है, ना ही रशियन फोर्सेस का सामना करना चाहता है, क्योंकि सामना भी करने के लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। रशिया ने खुद तकरीबन 6 महीने से तैयारी की। ऐसे में किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, लेकिन वो अगर सोचता है कि अगर नेटो ने इंटरफेयर करे तो उन देशों को जहाँ से इंटरफेरेंस आ सकती है, जैसे जर्मनी की तरफ से या फ्रांस की तरफ से, यूके की तरफ से, उनको वार्न किया जा रहा है कि रशिया उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेगा जो उनकी हिस्ट्री में ज़बरदस्त भयानक होगी, ताकि वो इन्वॉल्व ना हो। यूएस प्रेसिडेंट की प्रेयर्स है पूरे एंटायर वर्ल्ड की यूक्रेन के साथ, क्योंकि आज वो एक सफ़र कर रहे हैं एक अनप्रोवोक्ड और अनजस्टिफाइड अटैक रशियन मिलिट्री फोर्सेस की तरफ से, और उन्होंने बोला है कि प्रेसिडेंट पुतिन हैज चोजन अ प्री मीडिएटेड वॉर दैट विल ब्रिंग कैटास्ट्रोफिक लॉस ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन सफरिंग। प्रेसिडेंट बाइडेन साफ तौर पे कह रहे हैं कि यूक्रेन के ऊपर जो रशिया ने हमला किया है ये बड़ा सोच समझ के किया है। इसके लिए काफ़ी तैयारी की गई, तकरीबन 6 महीने से तैयारी की रही थी। दुनिया को आश्वासन दे रहे थे कि इस माफ़ी की कोई हमला नहीं होगा, लेकिन वास्तव में उनके मंशा कुछ और थी और वो आज दुनिया के सामने नज़र आ गई है। इस हमले के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान हो रहा है यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन वर्चुअली तबाह हो रहा है और उसके लिए सारी दुनिया की प्रार्थना है उन लोगों के लिए और उस देश के लिए, और भगवान से विनती है कि उनको सफरिंग को है कम करे। लास्ट क्वेश्चन सर, जय ने ईस्टर्न लद्दाख स्टैंड ऑफ पे बोला है वी विल नॉट अग्री टू एनी चेंज इन स्टेटस को। कल जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है पेरिस में एक थिंक टैंक से बातचीत कर रहे थे। उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हिंदुस्तान किसी भी हालत में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर स्टेटस को बदली नहीं होने देगा और ना ही किसी देश को यूनिलैटरली एलएसी को बदलने की इजाज़त देगा। उन्होंने कहा हमारे पास परसिवियरेंस है, हमारे पास ऑप्टिमिज्म है और हमारे पास बड़ी टोटल क्लैरिटी ऑफ माइंड है। जितना मर्जी समय लगे, जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो, जितना मर्जी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, हम इसका पीसफुल समाधान ढूंढ लेंगे। इशारे में उन्होंने इशारा किया रशिया के लिए भी और यूक्रेन के लिए और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए कि जहाँ तक यूक्रेन का ताल्लुक है वहाँ भी वो पीसफुल सोल्यूशन ढूंढें।